Hello, viewers. Today, this is Shankar once again, and Hare Krishna to everybody. आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो वीकली हॉरोस्कोप, हाउ द राशि ज्यादा है। और लोग कहते हैं भाई राशि से क्या फर्क पड़ता है, राशि तो बहुत लोगों की एक होती है। यस, यू आर राइट। राशि से जो मैं बताता हूँ मनोस्थिति है। मनोस्थिति इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड जिस तरह की मनोस्थिति होगी उसी तरह आप काम करेंगे। आगे भी वीडियो में कभी चंद्रमा के बारे में बताऊंगा तो ज्यादा बताऊंगा, बट इट इज अ काइंड ऑफ अ सिचुएशन वेयर यू आर, जिसमें आप खुश हैं तो आप खुशी से काम करेगा, आप लड़ाई मूड में लड़ाई करिएगा, आप जैसा आपका एक स्थिति होती है उसी हिसाब से आदमी रिएक्ट करता है। तो ये जो राशिफल है ये आपको बताता है कि हाउ डू यू रिएक्ट, एंड टेल मी कितने राशिफल ठीक आता है नहीं आता है। नहीं, डू माई बेस्ट। इट इज नॉट प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी की ये होगा, बट इट इज योर मनोस्थिति से परिस्थिति बनती है। तो ये मनोस्थिति के बारे में और कुछ चीजों के बारे में आपको सचेत करने की कोशिश है, जो कि हर आदमी का पैटर्न होता है। तो 12 राशि में 12 लोग, एक लाइफ का पैटर्न हर आदमी का, तो ये इस तरह बताता है। तो हम इसको लेट मी स्टार्ट विद एरीज राशि, मेष राशि है, जो 13 अप्रैल से 14 मई तक है। इस राशि में आपको एक रहेगा स्विफ्टनेस, काम करने की स्विफ्टनेस रहेगी, जल्दी से काम करो, इमीडिएट काम करो, थोड़ा सा आपको ईगो रहेगा। इट्स अ गुड टाइम फॉर डॉक्टर्स, एनीबडी जो मेडिकल फील्ड में होंगे उनके लिए इट्स अ गुड टाइम। ये ऐसा समय है जबकि आप मतलब मेहनत करिएगा अपने, और जॉब की तरफ में आपको थोड़ा सा पहले 2 ढाई दिन आपको थोड़ा सा उतार चढ़ाव लगेगा कि जॉब में थोड़ा इमोशनल चेंज, यू फील लिटिल अप एंड डाउन इज देयर, और उसके बाद गेन्स भी हैं, और उसके बाद आपको आखिरी 2 दिन आपको ऐसा लगेगा कि भाई कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए। लेट मी बेस्ट इज टू इफ यू गेट इनटू टेंशन, आपको टेंशन है, बेस्ट इज टू ट्रैवल आउटसाइड। सो दिस इज व्हाट आई सी फॉर एरीज राशि। आपका जो मनोबल रहेगा वो अच्छा रहेगा, गुड फॉर प्रॉपर्टी, गुड फॉर इश्यूज एंड मैटर, जहाँ की आपको लगे कि भाई जो चीज़ नहीं करनी वो नहीं करनी है, मतलब कि व्यर्थता नहीं करनी है, अपना सेहत का ध्यान करिए, वो बहुत ज़रूरी है। इट्स ऑल्सो अ गुड टाइम फॉर फैमिली, फाइनेंस एंड अलाइड इशूज़, कुटुंब के लिए अच्छा टाइम है। हम लोग अब अगली राशि पे आते हैं, वो है वृषभ राशि। 15 मई से 16-14 जून तक जो लोग बॉर्न होते हैं 15 मई से 14 दिन, उनकी वृषभ राशि है। वृषभ राशि वालों के लिए मैं ये कहूँगा कि ये समय ऐसा है कि आपको इट इज़ अ टाइम व्हेन यू कैन वर्क फॉर योर फॉर्च्यून। आप अपने आगे की प्लानिंग कर सकते हैं। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं विद इन इंडिया, इट इज़ गुड। इट इज़ ऑल्सो अ गुड टाइम कि आप अपना मतलब जो भी महत्वाकांक्षाएं पूरी करनी है या गेन बुक करना है, उसके लिए भी अगले 2 दिन के बाद, मतलब हफ्ते के 2 दिन के बाद 23-24 अच्छा टाइम है। 25-26 इट इज ऑल्सो अगेन अ गुड टाइम फॉर यू टू बुक प्रॉफिट। सो टॉरस वृषभ राशि वालों के लिए ये समय अच्छा है, जबकि आप मेहनत कर सकते हैं और आप प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। अपनी जो चीज़ एस्पिरेशन से पूरा कर सकते हैं, खुश रह सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, थोड़ा पैसा खर्च करिएगा, आपने कमाया तो खर्च भी करिए, बहुत जरूरी होता है, उसी से मन को अच्छा भी लगता है। ये मेरे को लग रहा है टॉरस राशि का। दूसरा है कि आपका सब चीज बच्चों की तरफ, रिलेशनशिप भी अच्छा है, फॉर्च्यून भी अच्छा है। सो मेक यूज ऑफ दिस टाइम। ईगो इश्यूज मत पड़ेगा। जहाँ तक आपका नॉलेज है, जो लोग दूसरी लैंग्वेज पढ़ना चाहते हैं, दूसरा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा, कंप्यूटर कोडिंग में जो लोग हैं उनके लिए टाइम अच्छा है। इट्स अ गुड टाइम टू इंक्रीज योर नॉलेज, बट नॉट अ गुड टाइम when it comes to your चिल्ड्रन। आई मीन आपने बच्चों का आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, आपके बच्चे हैं, आप देख रहे हैं गलत संगति, उनका ध्यान रखिएगा, इसके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर मिथुन राशि का हम देखते हैं। मिथुन राशि 15 जून से 14 जुलाई तक है। मिथुन राशि वालों के लिए मैं ये कहता हूँ कि अगर हफ्ते को 2-2.5 दिन में बांट लिया जाए तो इनका भी समय ऐसा है कि पहला जो 2-3 दिन है उसमें मेंटल टेंशन, प्रेशर, थोड़े गुप्त चीज़ें, इश्यूज समझ नहीं आ रहे हैं, सीक्रेटिव एनिमीज, थोड़ा सा मन मतलब उचाट सा रहेगा। उसके बाद इट इज़ अ गुड टाइम एंड यू कैन वर्क फॉर अगेन फॉर योर फॉर्च्यून। यू कैन गो टू टेम्पल्स, यू कैन बुक योर प्रॉफिट्स, यू कैन अपने एस्पिरेशंस की तरफ काम कर सकते हैं। और आखिरी जो 2-3 दिन है
अपना काम के लिए, प्रोफेशन के लिए ध्यान कर सकते हैं, बट ये ध्यान रखिएगा प्रोफेशन चेंज मत करिएगा। ये हफ्ते में कोई ऐसा डिसीजन मत लीजिएगा कि आपको प्रोफेशन चेंज करना पड़े, वो आपको थोड़ा हानिकारक हो सकता है। जहाँ तक फैमिली के इश्यूज हैं, अच्छा टाइम है, जबकि आप जो लोग पुलिस, मिलिट्री, इन सब विभागों के लिए, उनके लिए इट्स गुड टाइम, एक्शन लेने का टाइम है और अपने कार्य में वृद्धि करने का टाइम है। प्रॉपर्टी मैटर्स के लिए भी केयरफुल, अगर आप प्रॉपर्टी का सौदा कर रहे हैं तो उसमें आप थोड़ा सा ध्यान से करिएगा। अदरवाइज आप अपने फादर का, पेरेंट्स का ध्यान रखिए और आपके ऊपर एक वो रहेगा, भगवान का एक आशीर्वाद रहेगा। बेस्ट इज टू दान करना बेस्ट रहेगा। अगर आप किसी भी जो गरीब लोग हैं या आपके फैमिली में जो नीडी, उनको दान करेगा, उनके लिए अच्छा रहेगा। ये मिथुन राशि के बारे में मैं यही कह सकता हूँ। कर्क राशि का जहाँ तक है वो 15 जुलाई से 15 अगस्त तक है। इन लोगों का समय ऐसा है जबकि आप अपने कार्य क्षेत्र में वृद्धि कर सकते हैं। आप अपने कुछ जो अपना एजुकेशन का फील्ड है, या जो लोग फिल्म इंडस्ट्री में हैं, क्रिएटिव जगह पे, उनके लिए ये अच्छा टाइम है। आपको अपने रिलेशनशिप में जो पहले 2-2.5 दिन है उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट ध्यान रखें थोड़ा। उसके बाद जो बीच का जो हफ्ता है उसमें मेरे को मेंटल टेंशन और वरीज थोड़ा सा आपको वो रहेगा कि किस तरह अपने जो आपके कुछ महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं हुई हैं उनको पूरा कैसे करें, उनको आगे कैसे बढ़ाएं, कुछ चिंता रहेगी। पर उसके लिए बेस्ट है, इट इज़ अ वेरी टेम्परेरी फेज। 2-2.5 दिन अगर रहेगा, उसके बाद 2-2.5 दिन बाद आप देखिएगा आपकी चीज़ें अच्छी होने शुरू हो जाएंगी, भाग्य का उदय होना शुरू हो जाएगा। मगर इसमें भी यही है कि डोंट पुश योर लक टू मच। जिसे इंग्लिश में कहते हैं, अपनी जो फॉर्च्यून है, अपना जो लक है, आपको लग रहा है कि अच्छी हो जाए तो उसको ज़्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश मत करेगा। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जो जहाँ तक लियो राशि का सवाल है, 15 अगस्त से 15 सितंबर तक, इसमें बी केयरफुल ऑफ एनिमीज, डिजीज एंड डेथ, रिपू, धन, एनिमीज, डिजीज एंड डेथ्स। यू हैव टू बी केयरफुल, यू हैव टू अपना ध्यान रखिए इन तीनों चीज़ों में। विद रिलेशनशिप्स विद योर बिजनेस पार्टनर्स एक्सेट्रा, उसमें भी एक तरह का तनाव मेरे को दिख रहा है, उसका ध्यान रखना चाहिए। फैमिली मैटर्स में आप उनको ज़्यादा मत डिमांड करिए। आप ज़्यादा डिमांड करिए मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, तो प्रॉब्लम हो सकता है। एंड ऑल्सो व्हेन इट कम्स टू दोज हु आर इनटू स्पेकुलेशन, बिजनेस, फाइनेंसिंग, जो भी गुप्त कार्यों में जिनका है, सीक्रेटिव एक्टिविटीज़, जो कि बैक एंड एक्टिविटीज़ में काम करते हैं, उनके लिए समय थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। स्पेशली इन द लास्ट 2-3 डेज आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो लोग भी जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो में हैं या पुलिस में हैं या इन क्षेत्रों में हैं जहाँ पे लोगों की रक्षा कर रहे हैं एक्सेट्रा, गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं, उनको अपना आखिरी 2-3 दिन में अपने आप को ध्यान रखने का समय है। फादर के लिए अच्छा टाइम है, फादर का आप सेवा करिए, उससे फ़ायदा होगा। एज फार एज फैमिली इज कंसर्न, एक प्रेशर रहेगा, थोड़ा सा फैमिली का एक प्रेशर रहेगा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जितना कर रहे हैं उतना आपको उतना उसका वो नहीं मिल रहा है, क्या कहते हैं, अमाउंट यू आर डूइंग, यू नॉट गेटिंग इट बैक। जो आप कर रहे हैं उतना वापस नहीं मिल रहा है, ये रहेगा हरदम। जहाँ तक लियो राशि का सवाल है, अगर आप विर्गो राशि पे आते हैं, विर्गो राशि 16 अक्टूबर से 14 नवंबर तक जो पैदा हुए हैं वो विर्गो राशि में होंगे। विर्गो राशि में बहुत ध्यान रखिए, इसमें कि इम्पोर्टेंस ये है कि अगर आपकी कोई भी बीमारी है आप उसको ज़रूर दिखाइए। डोंट लीव योर सेल्फ, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई बीमारी हो, डोंट उसको चांस से मत लीव करिए। दूसरी बात यह है कि अपना जो भी बिजनेस में, चाहे आपका रिलेशनशिप विद योर वाइफ और इवन पर्टिकुलरली जो लोग बिजनेस कर रहे हैं वो अपना बहुत ध्यान रखें, हर पक्ष में अपना ध्यान रखें। कोई डिसीजन ले रहे हैं बहुत सोच समझ के ले, डोंट क्लोज द डिसीजन, थोड़ा दिन रुक जाइए, महीना 15-20 दिन, महीना भर रख जाइए बिफोर टेकिंग अ डिसीजन। बट डिपेंड्स ऑन हॉरोस्कोप, अल्टीमेटली आपके हॉरोस्कोप में बाकी कितनी ताकत है। It is a good time when you will be, you can go first 2.5 days for the week. You can enjoy yourself. Then you should be careful after that with respect to your health and अपने आप को ज़्यादा exert मत करिए. Don't do so much that कि आप रूटीन से बाहर निकल जाइए, ये मत करिए। और उसके बाद तो आखिरी 2-2.5 दिन है, उसमें ये ध्यान रखिए कि ऐसा कुछ मत करिए जिससे कि आपको कुछ बेइज्जती सहना पड़े,
या कुछ चीज़ ऐसा हो जिससे आपको मतलब जो गवारा ना हो, मतलब जो यू डोंट लाइक, दैट शुड नॉट हैपन, दैट इज इम्पोर्टेंट। एंड कीप योर इमोशंस अंडर कंट्रोल, स्पेशली टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक अपने इमोशंस को कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जब लिब्रा साइन में आते हैं 16 अक्टूबर से 14 नवंबर तक, इसमें मैंने देखा पहले जो 2-2.5 दिन है उसमें आप good for spending time with your mother, with family, good for issues of domestic peace, अपने परिवार के साथ टाइम बिताने के लिए। उसके बाद अपने 2-2.5 दिन में बच्चों के साथ टाइम बिताने के लिए, क्रिएटिव काम करने के लिए। जो लोग थोड़े स्पेकुलेशन में, उनके लिए भी अच्छा। और आखिरी 2-2.5 दिन है उसमें बी केयरफुल, डोंट डू एनीथिंग जैसे समथिंग लाइक विच कैन, जिसमें आपको उधार लेना पड़े, या आपको मतलब ऐसा कुछ मतलब जैसे आप बीमार पड़ सकते हैं, या आप अपनी दुश्मनी मोड़ सकते हैं। ये चीज़ों पर थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। एज फार एज योर बिजनेस पार्टनरशिप इज कंसर्न, ईगो मत आइए, मतलब आप जो बिजनेस कर रहे हैं इसके साथ, उसके साथ ऐसे आदमी के साथ करिए जो कि बहुत ईगोइस्टिक ना हो, वो अच्छा रहेगा। एंड एज फार एज इश्यूज ऑफ फैमिली मैटर्स आर कंसर्न, आपको कोई भी बीमारी हो, या जिनका गुप्त बीमारी है, या फैमिली में टेंशन चल रहे हैं, कुछ इनहेरिटेंस के इश्यूज हैं, उसको थोड़ा अपने आराम से इस हफ्ता निकाल देना चाहिए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ आई फील इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। प्रोफेशन में आपको लगेगा कुछ थोड़ा कमी है, थोड़ी चीज़ ठीक नहीं है, मगर विद टाइम थिंग्स विल सेटल। इट्स अ टेम्पररी फेज, जहाँ लगेगा आपको अनसेटल लगेगा, मज़ा नहीं आ रहा कुछ, मगर अगेन प्लीज डू नॉट चेंज अ जॉब। फिर हम आते हैं स्कॉर्पियो में। स्कॉर्पियो 15 नवंबर से 14 दिसंबर तक होती है। स्कॉर्पियो के लिए टाइम ऐसा है कि आप कंप्यूटर, पहले 2-2.5 दिन कंप्यूटर कॉन्टैक्ट्स, कम्युनिकेशन, आफ्टर दैट यू कैन स्पेंड टाइम विद योर फैमिली, डोमेस्टिक पीस, हैप्पीनेस। और उसके बाद आप अपना क्रिएटिव एक्टिविटीज कर सकते हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक। आप एज फार एज योर बिजनेस इज कंसर्न, रिलेशनशिप विद वाइफ अगर ठीक नहीं है तो उसको आप अच्छा कर सकते हैं। In your profession, I again say be careful, do not take any rash decisions, उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। एनिमीज, डिजीज और डेथ्स, ये तीनों चीज़ों में आप अगर कोशिश करेंगे तो आप इनको ख़त्म कर सकते हैं। आपको ऐसे भी भावना होगी कि भाई ये सब निरर्थक का टेंडेंसी ऑफ डिप्रेशन वुड आल्सो बी देयर दिस वीक, जो आपको मतलब which is common, which is looking very clear, आपको लगेगा कुछ रखा नहीं है लाइफ में, things are not good, but important is that you have to get over it and you have to think कि जो भी मैंने करा है वो अपने लिए कर रहा हूँ। अगर ये डिप्रेशन भी आया, कुछ नेगेटिव आ रहा है, ये मेरा अपना लाया हुआ है, इसको ऐसे सोच के उसको छोड़ दो। दैट इज द बेस्ट थिंग टू डू इन दिस टाइम। सैजिटेरियस जो है वो 15 दिसंबर से 13 जनवरी तक है, और सैजिटेरियस मतलब आपका धनु हो गया। धनु में मैं देख रहा हूँ कि इश्यूज विद फाइनेंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद आप अपने छोटे भाई बहनों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, वो इम्पॉर्टेंट वुड बी ऑल्सो कंप्यूटर्स, कॉन्टैक्ट्स एंड कम्युनिकेशन, इस फील्ड में जो है उनके लिए अच्छा होगा। और उसके बाद इट इज़ गुड फॉर मैटर्स ऑफ फैमिली एंड प्रॉपर्टी के लिए आपको मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई थोड़ा केयरफुल रहेगा, डोंट बाय क्लोज प्रॉपर्टी एट दिस टाइम। हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो सकता है, तो इस चीज़ में थोड़ा सा केयरफुल रहना ज़रूरी है। एज फार एज ऑल्सो आप गाड़ी ज़्यादा ध्यान से रहेगा, एक्सीडेंट वगैरह होने के chances हैं। Be careful, just to take care. Be careful the whole week. Don't be rash in your driving. I also see a good time coming for issues with respect to your job. जो लोग कमीशन के काम में, पेपर के काम में, उनके लिए अच्छा है। वैसे जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनको लगेगा कि यार कुछ मज़ा नहीं आ रहा, केतु रहता है उसमें लगेगा आपको कि भाई मतलब मैं जॉब छोड़ के अपना कुछ काम कर लूँ, ये टेंडेंसी आएगी। मगर अभी आप से भी ये गुजारिश है, बाकी राशि में खत्म बोल रहा हूँ, ऐसा मत करेगा क्योंकि प्रॉब्लम आ सकता है। सो जहाँ जॉब कर रहे हैं, अगर आप जॉब कर रहे हैं, अपना सर नीचे रखिए और अपना काम करिए, दैट वुड बी द बेस्ट थिंग टू डू। कैप्रिकॉर्न जो है वो 14 जनवरी से 12 फरवरी तक होता है। मतलब जो लोग इसके बीच में पैदा हुए वो कैप्रिकॉर्न मकर राशि के होंगे। 14 जनवरी से 12 फरवरी तक वो मकर राशि के होंगे। तो मकर राशि का ये है कि हफ्ते में लगेगा, पहले थोड़ा टाइम अपने लिए स्पेंड करें, थोड़ा टाइम फैमिली के लिए, थोड़ा टाइम अपने
भाई बहन आसपास के लोगों पर। तो जो पहले 4-5 दिन है जहाँ अपने लिए और फैमिली के लिए स्पेंड करना टाइम बहुत अच्छा। आखिरी टुवर्ड्स एंड ऑफ द वीक व्हेन यू आर डीलिंग विद पीपल, बी केयरफुल, डू नॉट लेंड मनी, ज़्यादा प्रॉमिस मत करिए, ज़्यादा रिलेशनशिप में घुसिए मत, आपके लिए संकट का कारण बन सकता है। ये मैं कैप्रिकॉर्न की बात कर रहा हूँ जो लोग 14 जनवरी से 12 फरवरी तक पैदा हुए हैं। उसके बाद जहाँ तक डोमेस्टिक हार्मनी का सवाल है, मदर का सवाल है, things are good for children, good for प्रोफेशन के लिए आपको लगेगा उत्साह बढ़ेगा, आपको अच्छा लगेगा। इट्स अ गुड थिंग टू बी matters of profession. It will be good, but lot of activities will be there. बहुत चीज़ें होंगी आपके साथ, आपको लगेगा पैसा भी आ रहा है, आपको तो लगेगा कि आपको मतलब प्रमोशन भी मिल रहा है, मगर लगेगा, इसको लगने को आप इसको डोंट, हर चीज़ को एक पॉजिटिव एटीट्यूड से लीजिएगा, क्योंकि इसमें लगा चीज़ लगेगा मगर शायद हो ना। तो ये चीज़ एक बहुत इम्पोर्टेंट है जो कि हम मकर राशि वालों को बताना चाहते हैं कि लगना और होना। लगेगा और उसको अपने को उसको उस पर ढाल मत लीजिएगा, ऐसा होगा ही, शायद ना हो तो उसमें फिर आपको परेशानी होगा। समय अच्छा है कि जो अपने आप जो लोग एजुकेशन की फील्ड में एजुकेशन कर सकते हैं उनके लिए टाइम अच्छा है। फिल्म इंडस्ट्री वालों के लिए टाइम अच्छा है। जो लोग इसमें है, वर्ल्ड ऑफ फाइनेंसिंग में है, वर्ल्ड ऑफ बिजनेस में है, शो बिजनेस में, उनके लिए भी ये टाइम अच्छा है। अगर हम कुंभ राशि की देखते हैं, कुंभ राशि 13 फरवरी से 12 मार्च तक है। जो लोग 13 फरवरी से 12 मार्च तक है वो कुंभ राशि में पैदा होते हैं। कुंभ राशि के लिए ये समय ऐसा है कि आपको पहले 2-2.5 दिन तो अच्छा लगेगा, मगर उसके बाद तो 5 दिन आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। आपको ऐसा लगेगा कि वो काम बहुत करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा काम है, मेहनत है, और थोड़ा सा आपको कुटुंब की तरफ से, पैसे की तरफ से तंगी रहेगी। अगर आपका आसपास के लोगों से कुछ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हैं तो उनको आप थोड़े दिन रहने दीजिए। घर का वातावरण अच्छा रहेगा। बी केयरफुल, बीमारियों से केयरफुल रहिए, मगर यू विल बी ओवरकम द बीमारी, एनिमीज, डिजीज एंड डेथ्स, बट आपको केयरफुल रहना बहुत ज़रूरी है। अगेन एक उछाट आ सकता है, ऐसा लग सकता है यार कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, कुछ ठीक नहीं हो रहा है, एक डिप्रेसिव टाइप की फीलिंग आ सकती है कुंभ राशि वालों के लिए, बट इट इज़ अ टेम्पररी फेज, यू नीड टू डील विद इट। उसके बाद जो पीसेस है, और जिसे हम मीन राशि कहते हैं, 13 मार्च से 12 अप्रैल तक है। इसमें मैं देखता हूँ कि फ्रॉम द स्टार्ट यू विल फील वेरी गुड कि सब चीज़ बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है। उसके बाद आपको ऐसा लगेगा कि भाई मतलब चलो हम थोड़ा सा मेहनत कर लेते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ने के प्रोफेशन में कोशिश कर लेते हैं, थोड़ा सा रिस्क ले लेते हैं, बट रिस्क थोड़ा कैलकुलेटिव लीजिएगा, वो प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद गेम्स में भी ऐसी रहेगा। तो मेरा कहना है कि पहले 2-2.5 दिन तो आपको अपने को पॉजिटिव आपको लगेगा, आपको ज्ञान से भर गए, आपको नॉलेज होगी, लेट्स टेक एक्शन, लेट अस डू थिंग्स। मगर फिर आपको अगला जो 4-5 दिन हफ्ते का उसमें लगेगा जो आप एक्शन ले रहे हो उनमें आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो उससे आप फ्रस्ट्रेट मत होइए। इट्स जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ थोड़ा समय का वक्त है, ठीक हो जाएगा, बट डू नॉट टेक एनी नेगेटिव एक्शन। ऐसा कोई स्टेप मत लीजिए जो कि आपको जिसमें कि आपको कुछ चीज़ छोड़ना पड़ा, देना पड़ा या करना पड़ा, ऐसा कोई स्टेप मत लीजिए। फिल्म इंडस्ट्री वालों के लिए और जो लोग शो बिजनेस हैं उनके लिए ये समय अच्छा है। अपने रिलेशनशिप विद योर वाइफ, योर गर्लफ्रेंड एक्सेट्रा, उसके लिए ये समय अच्छा है। और जो ध्यान रखने की बात जो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि भाई अगेन रैश मत होइए, एक्सीडेंट्स का डर है, और अपना जो दिमाग का संतुलन आखिरी हफ्ते का आखिरी उसमें सही रखिए। उसमें ये मत सोचिए कि भाई हमारा कुछ हो नहीं रहा, क्योंकि ये थोड़ा सा बस ये टाइम है जो कि आपको 1-1.5 महीना शायद होगा, जो पीसेस वालों के लिए शायद राशि जिनके मीन राशि में थोड़ा समय ऐसा है कि थोड़ा सा लगेगा वो ठीक हो रहा है, कभी अच्छा हो रहा है, ठीक हो रहा है, कभी अच्छा हो रहा है, तो उस टाइप से आपको लगेगा, तो वो आपको उसको अपना पूरा करना। तो मेरा ये राशि का बताने का तरीका वो यही है कि आपको मैं आपकी मनोस्थिति के बारे में बताता हूँ कि इस हफ्ते में जो प्लैनेट्स हैं, स्पेशली मैं ये नहीं खाली चंद्रमा देख रहा हूँ, बाकी प्लैनेट्स भी देख रहा हूँ, थोड़ी नक्षत्र भी देख रहा हूँ, तो आपके क्या मनोस्थिति हो सकती है, और उस मनोस्थिति से ही हम लोग करते हैं। जो आपका मन करेगा वही करेंगे। तो अपने मन को अगर आप ठीक काबू में रखेगा, जिसका कि जो कि हमसे हर कार्य कराता है,
तो बहुत चीज़ें आपकी सुधर जाएगी। लेट इट बी रिलेशनशिप, लेट इट बी मदर, लेट इट बी फॉर्च्यून, लेट इट बी प्रोफेशन। तो आपका इंटरेक्शन अगर अच्छा होगा तो अच्छा होगा। जहाँ जहाँ चीज़ों में आपको मैंने बताया कि ध्यान रखिए, वहाँ थोड़ा सा ध्यान रखिए। बाकी चीज़ों में अपना आप मतलब जहाँ की अच्छा कर सकते हैं वहाँ उसको आप थोड़ा अच्छा करने की कोशिश करिए। तो इस राशि फल का जो वीकली राशि देने का मेरा यही उद्देश्य है। इसको आप यूज़ करिए और मेरे को प्लीज़ बताइए आपको किन चीज़ों से अच्छा लगा, मैं क्या और बताऊं, और क्या चीज़ आपने अडॉप्ट करी, कुछ चीज़ फॉलो करी तो कैसा रहा। विद दिस मैं इसको अपना 12 राशि के बारे में बता दिया। मैं वीडियो को खत्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। हरे कृष्ण।